दिल्ली आधुनिक होने के साथ साथ अपनी विरासत से भी जुड़ी है। विकास की नई ऊंचाइयां छूने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और पहचान को भी पूरे गौरव के साथ आगे लेके जा रहे हैं। इसी सोच के साथ दिल्ली की समृद्ध विरासत को नए अवसर और दुनिया से जोड़ने का काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हम दिल्ली को मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म के साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी केंद्र बनाना चाहते हैं। दिल्ली से पूरा भारत खुद को जोड़ता है। दिल्ली देश की राजधानी है। दुनिया के सामने भारत की पहली झलक यदि कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। हमारी सड़कें, हमारी स्वच्छता, हमारी हवा, हमारी विरासत, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात अनुशासन और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति हमारा प्यार व्यवहार दुनिया के सामने एक ऐसी छवि बनाते हैं जो भारत की संस्कृति और परंपराओं की देन है। दिल्ली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिच कल्चरल आइडेंटिटी, हम ऐसी कॉन्सर्ट इकोनॉमी को दिल्ली में जोड़ना चाहते हैं जो दिल्ली देश के और साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े कल्चरल और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से एक दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो सपना देखते हैं, दिल्ली अपनी इसी विरासत और पहचान के साथ विकसित दिल्ली के सपने को आगे लेके चल रही है। हमारी इस शहर के सामने अनेकों चुनौतियां हैं साथियों। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज उसमें खास स्थान रखता है। इसलिए पहली बार दिल्ली राज्य के बजट को ग्रीन बजट घोषित कर हमने 21% बजट का हिस्सा यानी 22,000 करोड़ को ग्रीन बजट के रूप में खर्च करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती है, परंतु सिर्फ ब्लेम गेम करने से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हमने समाधान की ओर कदम बढ़ाए हैं और पूरी दिल्ली में पहली बार किसी सरकार ने फॉरेस्ट नोटिफिकेशन किए हैं। पहली बार दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा है। 70 लाख पेड़ दिल्ली में लगाने का जो काम था उसमें से लगभग आधे से अधिक काम को हम पूरा कर चुके हैं। डस्ट मिटिगेशन के इफेक्टिव प्लान और एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हमारा लक्ष्य है। हम सब मिलकर के अपनी इन प्राथमिकताओं पे काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता पूरी तरीके से स्पष्ट है। 5 वर्षों में हमें दिल्ली का हर तरीके का कूड़ा साफ करना है। हमें सिर्फ सड़कों का कूड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का कूड़ा भी साफ करना है, लाल फीताशाही का कूड़ा भी साफ करना है और पुराने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कूड़ा भी साफ करना है, प्रदूषण का कूड़ा भी साफ करना है और कूड़े के पहाड़ों को तो साफ करना ही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली में मात्र इस 1.5 साल में कूड़े के पहाड़ लगातार घटे हैं और हमने इन कूड़े के पहाड़ों से 75 एकड़ जमीन को रिक्लेम किया है। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से जाना ही पड़ेगा और वो जा रहे हैं और दिल्ली की जनता देख रही है। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी की कैपेसिटी जो दिल्ली की कम थी, जिसके कारण से ये कूड़े के पहाड़ों के ढेर लग रहे थे, उसे बढ़ाने का काम भी दिल्ली सरकार कर रही है, जिसे हम 7,000 मीट्रिक टन से प्रतिदिन 15,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी पे लाने के लिए प्रयासरत है ताकि कोई नया कूड़े का पहाड़ ना खड़ा हो। हमने यमुना की सफाई के लिए और उसके पुनर्जीवन के लिए भी
प्रायोरिटी के रूप में काम किया है। जितने भी पुराने एसटीपीज थे, जितने भी ये 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, हमने उनको अपग्रेड करने का काम किया और नए 27 एसटीपीज को शुरू करने का काम किया है, ताकि एक भी ड्रेन के माध्यम से गंदा पानी यमुना जी में ना जाए। ये हमारा प्रण है। साथियों, यमुना गंदी करने का एक और कारण भी है। जो लाखों टन गोबर नालों के माध्यम से जाके यमुना जी में गिरता रहता था, वो भी लगातार यमुना को गंदा कर रहा था। पहली बार किसी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इस दिशा में काम किया है और दिल्ली का पहला बायोगैस प्लांट शुरू किया गया घोघा में, और एमसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर के एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से हम 600 टीपीडी कैपेसिटी के कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट शुरू करेंगे। हमारा ध्येय है कि कोई 100 ग्राम गोबर भी यमुना जी तक ना जाए, उससे पहले ही इस गोबर को एनर्जी में, फ्यूल में और एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में तब्दील कर दिया जाए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आज आपको केवल कुछ उपलब्धियां बताने के लिए नहीं आई हूं, लेकिन मैं आज के पवित्र दिन अपने सरकार को कि किए हुए काम, जो काम हम पिछले 1.5 साल में कर पाए, वो केवल अंत नहीं है। यहां से तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि हमने जो किया वो जरूरी था, पर जो करना बाकी है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ सपनों की दिल्ली नहीं कहना चाहती, इसे हम सपने पूरा करने वाली दिल्ली बनाना चाहते हैं। और हमारा वादा है, भारत की आजादी को जब 100 वर्ष पूरे होंगे, तब दिल्ली मॉडल देश के सभी राज्य अपनाना चाहेंगे। ये कोई छोटा एम्बिशन नहीं है, पर लेकिन दिल्ली का एम्बिशन छोटा होना भी नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार हर नागरिक की चिंता करते हुए काम कर रही है, विशेष रूप से हमारी बेटियों की, बहनों की। साथियों, हमारी सरकार दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी और ड्रीम्स चारों दिशाओं में काम कर रही है। दिल्ली की बेटियों और बहनों को हमने 18 लाख से ज्यादा पिंक कार्ड बनवा दिए हैं। वो पिंक कार्ड जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार की किसी भी बस में वो बिना कुछ भी पे किए हुए निशुल्क कितनी भी बार आ जा सकती है। और ये पिंक कार्ड हमने महिलाओं के लिए भी बनवाए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनवाए हैं। हमारा मानना है, महिला सुरक्षा का एक बड़ा आधार आत्मनिर्भरता भी है, खुद के फैसले लेने की क्षमता भी है। और इसी सोच के साथ हम एक नई स्कीम, दुर्गा स्कीम, जिसके माध्यम से दिल्ली की 1100 बहनों को, जिसमें 100 ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड हैं, उनको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा परमिट देंगे, ताकि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो सके। हमने दिल्ली में 1 लाख स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि सेंसर्ड भी होगी और मॉनिटर्ड भी होगी, ताकि दिल्ली में एक भी डार्क स्पॉट ना रहे। पुरानी लाइटों को बदल के इन लाइटों को लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के 17 लाख परिवार जो कि एलपीजी सिलेंडर हमने होली और दिवाली पर उनको मुफ्त देने का वादा किया था, उसका अमाउंट हमने इन परिवारों के अकाउंट में डीबीटी भी कर दिया है। हर महिला स्ट्रांग बने। जब महिला स्ट्रांग बनती है तो परिवार मजबूत होता है, महिला आगे बढ़ती है तो राज्य आगे बढ़ता है। ये सोच के
हमने दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू करी, जिसमें जरूरतमंद बहनों को 2500 रुपए महीना देने का काम हमने शुरू किया है। मुझे खुशी है कि इस छोटे से समय में हमारी लगभग 7,25,000 बहनों ने इस योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। 17 लाख बहनों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का हमारा टारगेट है। हमने लखपति बिटिया योजना शुरू करके अपनी बेटियों को ग्रेजुएशन खत्म होने तक उनके खातों में 1 लाख रुपए की राशि देने का भी काम शुरू कर दिया है। साथियों, ये स्वतंत्रता दिवस हमारा प्रण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के दिशा में दिल्ली देश का अग्रणी प्रदेश बने और दिल्ली की इस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे हमारे दिल्ली के युवा। अमृत पीढ़ी है ये, भारत की अमृत पीढ़ी। आज का युवा बहुत ही अलग है, वह सवाल करता है, वो टेक्नोलॉजी को जानता है, दुनिया से कनेक्टेड है, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, इनोवेशन, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पे वो सेंसिटिव भी है और अवेयर भी है। दिल्ली का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, दिल्ली का युवा नौकरी देने की क्षमता रखता है। वह केवल तकनीक का उपयोग नहीं करता, वो तकनीक बनाता है। वह केवल दुनिया को देखता नहीं है, बल्कि दुनिया से मजबूत मुकाबला करना जानता है। मैं उन सभी से कहना चाहूंगी, मेरे युवा साथियों, आप अपनी ताकत को सिर्फ सोशल मीडिया की स्क्रीन तक सीमित मत रखिए। अपने आइडियाज को स्टार्टअप बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी को इनोवेशन बनाइए, अपने सवालों को रिसर्च बनाइए और अपनी सेंसिटिविटी को सर्विस बनाइए और अपनी प्रतिभा को नेशन बिल्डिंग में लगाइए। परंतु एक बात का जरूर ध्यान रखें, एक वर्ग जिसे अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है, उससे जरूर सचेत रहना, जिसके कारण से भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। 2 फ्रंट देश के बाहर के राज्यों से है, देशों से है, और आधा फ्रंट देश के अंदर है, जो हमेशा देश की सेनाओं का अपमान करता रहता है। साथियों, विकसित दिल्ली का अर्थ अपनी पहचान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का नहीं है। विकसित दिल्ली वह दिल्ली है जो मॉडर्न भी हो और अपनी रूट से भी जुड़ी हो। इसलिए दिल्ली सरकार के लिए धर्म, आस्था, संस्कृति और पर्यावरण डेवलपमेंट प्रायोरिटी के इंटीग्रेटेड हिस्से है। मैं ये जो दिल्ली की विकास और विरासत दोनों को इकट्ठा लेके चलने की किवायत है, सभी दिल्ली वासी इसमें मजबूती से जुड़े और ये भी समझ लें हम कि जब कोई राइट मिलता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अधिकार हमें ताकत देते हैं, जिम्मेदारियां हमें महान बनाती है। और हमारा देश हमें क्या दे रहा है, जब हम ये सवाल पूछते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसलिए केवल अपने शहर की समस्याओं पे नजर मत रखिए, अपने शहर में मिलने वाले अवसर पर भी नजर रखिए। यहाँ उद्यम है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ स्वास्थ्य है, यहाँ पर्यटन है, यहाँ तकनीक है। हम सब मिलके दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, सेफ दिल्ली, हेल्दी दिल्ली बनाने का काम करेंगे।
सपने पूरे करने वाली दिल्ली बनाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारती, भारत माता की।